Hi Aries, welcome to your monthly tarot reading. अप्रैल 2023 एरीज यानी मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, किस तरह की एनर्जी आपके पर्सनल लाइफ में इस मंथ में डोमिनेंट रहेगा, वो मैं देखूंगी इस रीडिंग में। जैसे कि आप देख सकते हो कार्ड्स इस रीडिंग के लिए मैं पुल कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो पहले देखेंगे कि टैरो डेक से एरीज के लिए क्या मैसेजेस आए हैं फॉर अप्रैल 2023। सो हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। से कलेक्टिवली जो भी मैसेजेस एरीज के लिए मैं पिक कर रही हूँ वो मैं कहती जाऊंगी वन बाय वन इस वीडियो में। उसमें से जो आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं बस उस मैसेज को ही एक्सेप्ट कीजिएगा, और जो मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहे हैं उसे फोर्सफुली अपने सिचुएशन में फिट मत कीजिए। तो मैं देख रही हूँ कि अगर आप न्यू कुछ सीख रहे हो इस मंथ में, या फिर पहली बार कुछ चीज फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो उस चीज को समझने में, उस चीज को करने में काफी फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस फील हो सकते हैं। ओके, से पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से काम में मन नहीं लगेगा, बोर्डम फील हो सकते हैं, मे बी राइट गाइडेंस, राइट मेथड, राइट एनवायरनमेंट लैक कर रहे हैं इस मंथ में। सो दिस इज वाई यू माइट फील लाइक टेकिंग अ ब्रेक। जो भी आप काम कर रहे हो उस चीज से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि आपके इंटरेस्ट नहीं बन पा रहे हैं उस चीज में इस वक्त। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। सी जो भी लर्निंग मेथड है या मटेरियल्स है, उस चीज को अगर आप टायर्ड माइंड के साथ समझने की कोशिश कर रहे हो तो आप अपने इंटरेस्ट उस चीज में लूज कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। सो यू माइट फील लाइक टेकिंग अ ब्रेक बिकॉज आई एम सीइंग कि एरीज इस मंथ में काफी मेंटली एग्जॉस्टेड है। हर एक चीज को बहुत स्ट्रेसफुली मैनेज कर रहे हो, तो स्ट्रेस इज देयर विद दिस टेन ऑफ वॉन्ड्स। हर एक मैटर इस वे में अराइज होंगे इस मंथ में एक्सटर्नली कि टाइम गलत रहेगा। यू माइट फील के गलत टाइम में गलत चीज हो रहे हैं, यू नो ये टाइम सही नहीं, इस टाइम में ही क्यों होना था। तो ऐसे फीलिंग भी आ सकते हैं इस मंथ में। अगर आप सुपर फर्स्ट रिजल्ट इसी मंथ में चाहते हो, इसीलिए कुछ चीज आप ट्राई कर रहे हो या सीख रहे हो, आपको इस मंथ में सुपर फर्स्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इस कारण के वजह से डोंट गिव अप व्हाट यू आर ट्राइंग टू लर्न। मैंने मन में इसको गिव अप करने के लिए शायद सोच रहे हो, बट आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग। प्रोग्रेस से पहले प्रोसेस आते हैं। दैट्स व्हाट द स्पिरिट्स आर टेलिंग मी। ओके, तो अगर आप प्रोग्रेस चाहते हो तो इस प्रोसेस को फिनिश करना पड़ेगा। सो डोंट गिव अप। अगर आप थक चुके हो तो टेम्पररीली यू कैन टेक अ ब्रेक, बट डोंट गिव अप। तो ये एक मैसेज आ रहे हैं किसी किसी एरीज के लिए। सेकेंडली आई एम सेइंग कोई एरीज इस मंथ टीनेजर्स या जूनियर्स के साथ डील करने वाले हैं। मे बी लाइफ में, फैमिली में, या वर्क प्लेस में, या किसी इंस्टीट्यूट में आप इनके साथ डील कर सकते हो। मोर देन वन जूनियर भी हो सकते हैं। ओके, फॉर सम ऑफ एरीज इनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ सकते हैं। मे बी आप अपने एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करोगे, एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सेइंग इनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर ले रहे हो या फिर ले चुके हो। सो सम ऑफ यू आर फीलिंग टायर्ड ऑफ क्लीनिंग देयर मेस। ओके, तो ये सिचुएशन किसी किसी एरीज के लिए आ रहे हैं इस मंथ में। विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन कार्ड आई एम सीइंग फन एक्टिविटीज हियर। तो फन एक्टिविटीज में probably some of you will be participating in this month. ट्रैवलिंग प्लान या फिर हैंग आउट प्लान बन सकते हैं इस मंथ में। सो यूनिवर्स किसी किसी एरीज को फेस्टिव मूड में रहने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो सेलिब्रेशन के अपॉर्चुनिटीज इस मंथ में क्रिएट होगा। घर में नए मेहमान आ सकते हैं इस मंथ एरीज के लाइफ में। सो यूनिवर्स आपके लाइफ में किसी के थ्रू खुशी ला रहे हैं, सनशाइन आपके जिंदगी में ला रहे हैं। तो आप अपने बिजी स्केड्यूल से कुछ वक्त निकाल के इस खुशी में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हो। दैट माइट रिड्यूस योर स्ट्रेस। अप्रैल 2023 में ना मैं कंप्लेनिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली देख रही हूँ। किसी के बारे में आप कंप्लेन कर रहे हो, या फिर आपके बारे में कोई, आपके एक्शंस के बारे में कोई। ओके, तो
ये कंप्लेंट्स मोस्ट प्रोबेबली प्रोसेस को लेके है। अगर आपके लाइफ में किसी मैटर रिगार्डिंग कुछ प्रोसेस कंटिन्यू हो रहे हैं करंटली, तो उस प्रक्रिया से आप जूझ रहे हो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जो काम आपने स्टार्ट किया है या फिर किसी ने अगर कुछ स्टार्ट किया है आपके साथ, तो उसे कंप्लीट करने में आप इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हो। ओके, उस चीज़ को कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो या फिर ऑब्स्टिकल्स किसी से फेस कर रहे हो, डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब कुछ आप फेस कर रहे हो विद दिस 5 ऑफ wands एंड 7 ऑफ swords। यस, मैनिपुलेशन की एनर्जी आ रहे हैं। तो कुछ दिन के लिए कुछ चीज़ स्टॉप रह सकते हैं इस मंथ में, कुछ काम रुक सकते हैं, या फिर यू वांट टू गिव अप विदाउट फिनिशिंग समथिंग, या फिर समबडी जो किसी चीज़ को अधूरा छोड़ के जाना चाहते हैं और उसकी वजह से आपको भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन किसी एरिस के लाइफ में क्रिएट हो सकते हैं, सभी एरिस के लाइफ में नहीं, बट या सम ऑफ यू माइट बी फेसिंग दिस सिचुएशन। आई एम सीइंग देयर इज समवन जो काफ़ी मैच्योर है, मतलब उम्र में तो दे आर नॉट यंग, बट मेंटली ये पर्सन काफ़ी मैच्योर है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन एक जूनियर भी हो सकते हैं, एक्सपीरियंस में भी और उम्र में भी आपसे। स्पेस क्राइसिस इस पर्सन के वजह से क्रिएट हो सकते हैं, आपके पर्सनल स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर सकते हैं या तंग कर सकते हैं ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा। इनके वजह से आपको किसी और चीज़ में बिजी रहना पड़ सकते हैं। सो आपको अपना काम करने का टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो हर चीज़ मैनेज करने में प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओके, तो ये एक एनर्जी आ रहे हैं किसी एरियस के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। ओवर वर्कलोड, ओवर थिंकिंग, बिजी स्केड्यूल के वजह से बॉडी एक्स, बॉडी पेन, बॉडी वीकनेस, एग्जॉशन किसी एरियस को फील हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि प्लीज़ टेक अ ब्रेक विद द सन कार्ड। कुछ दिन के लिए आप अपने रूटीन में रिलैक्सेशन को ऐड कीजिए। कंप्लेंट्स और कॉम्प्लिकेशंस, ये दोनों चीज़ से अगर आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली खुद को सेपरेट कर सकते हो इस मंथ में, तो प्लीज़ वो कीजिए। सो ये एडवाइस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं इस मंथ में, बिकॉज आई फील ओवर डूइंग, ओवर स्ट्रेस, ओवर एनालाइजिंग, ओवर थिंकिंग, ज़्यादा खुद को किसी मैटर में इन्वॉल्व करने की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप मिस कर सकते हो। ओके, आई एम हियरिंग दिस रिपीटेटिव पैटर्न, ओवर कंजम्पशन से ये एग्जॉशन, ये बोर्डम, ये स्ट्रेस आ रहे हैं। तो इस मंथ में अगर कुछ चीज़ आप ज़्यादा कर रहे हो, कुड बी एनीथिंग। ओवर कंजम्पशन डजंट ऑलवेज रेफर टू ईटिंग फूड, इट कैन बी एनीथिंग। अगर ओवर कंजम्पशन आप कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, तो बोर्डम क्रिएट हो सकते हैं इस मंथ में। ऑलराइट, so don't forget to take a break from the habit of overconsumption. This habit of overconsumption frustration ला सकते हैं, तो इस चीज़ से आप एक ब्रेक लीजिए इस मंथ में। ओके, किसी भी चीज़ से एस्केप पाने के लिए ओवर कंजम्पशन इस मंथ में मत करिए। अगर कोई सिचुएशन, किसी के कुछ स्टेटमेंट आपको डीपली अफेक्ट कर रहे हैं इमोशनली, तो उस सिचुएशन को, उस सिनेरियो को आप अपने माइंड में प्ले कीजिए। एंड दिस टाइम आप उस सिनेरियो को इमोशनल अटैचमेंट के बगैर प्ले कीजिए। विद दिस हर्मिट कार्ड, इफ़ यू डू दिस, नए पर्सपेक्टिव से आप इस सिनेरियो को देख पाओगे। मे बी ऐसे कुछ चीज़ जो पहले आप मिस कर रहे थे, उस चीज़ को आप देख पाओगे इस मंथ में। सो दिस इज एन एडवाइस फॉर एरीज फ्रॉम द डिवाइन। ओके, नाउ लेट्स सी विजडम ऑरेकल से क्या मैसेज आए हैं एरीज के लिए। तो एरीज के लिए हमारे पास है अ चेंज इन द विंड, पीस, ऑब्जर्वर, अनफिनिश्ड सिम्फनी, इमेजिन और है टाइम फॉर नैप। सिंस मैंने कुछ चीज़ पहले जैसा नहीं रहेगा विद दिस अ चेंज इन द विंड कार्ड, तो एक्सपेक्ट अ ट्विस्ट इन द प्लॉट। सडनली कुछ ट्विस्ट इस मंथ में आ सकते हैं, माइंड चेंज हो सकते हैं इस मंथ में, आप कर सकते हो ये चेंजेस, या फिर आपके प्रति कोई अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से आपको लग रहे थे कि कोई चीज़ होगा, वो उस तरह से नहीं होगा।
So I'm noticing a change of direction in the course of actions. Okay, तो ये एनर्जी एरिस के लाइफ में अप्रैल 2023 में रहेगा, और ये जो चेंज आ रहे हैं ना, ये जो ट्विस्ट आ रहे हैं प्लॉट में, ये यूनिवर्स की तरफ से प्लांटेड किया गया है एरिस के लाइफ में इस मंथ में, so that you can find peace. With peace and observer card, I feel like deep inside एक matter regarding such आपको पता है, लेकिन क्योंकि वो सच कड़वी है तो इसके वजह से मे बी आप इनसिक्योर फील करते हो, पेनफुल फील करते हो. That's why deep inside अभी भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इस सच को. पास्ट में मे बी आप इस सच के साथ आर्ग्यू करते थे, यू वेर आर्ग्यूइंग विद दिस रियलिटी, बट नाउ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि इन दिस मंथ यू नीड टू फाइंड पीस इन योर हार्ट. रिमेंबर, आप सबके लिए नहीं हो और सब आपके लिए नहीं है. नो मैटर कितना अच्छा कर लो, कितना अच्छा सोच लो, हर कोई आपको वैल्यू नहीं देगा. नॉट एवरीवन विल बाय व्हाट यू आर ट्राइंग टू सेल, सो इट्स नॉट योर टास्क टू फिक्स एवरीथिंग. तो इस मंथ ठंडे दिमाग से आप सोचो कि क्या चेंजेस आप ला सकते हो करंट सिचुएशन में विदाउट ब्लेमिंग एनीवन, बिकॉज आई एम सेइंग विद दिस अनफिनिश्ड सिम्फनी, देयर इज समथिंग जो आपने शुरू किया है उसे ग्रेसफुली आपको कंप्लीट करना है. ओके, बट यू कैन एंड इट इन अ डिफरेंट वे दिस टाइम. एज यू कैन सी, जो भी कार्ड्स आए हैं, ऑब्जर्वर हो, इमेजिन हो या टाइम फॉर अ नैप हो, इन कार्ड्स में ना you can see the eyes of the moon are closed. This symbol talks about imagination. दिल से आप सॉल्यूशन के बारे में सोचो. Choose your heart this month, okay? This symbol talks about imagination. अगर आप clearly imagine कर पाओगे तभी आप particular किसी काम को practically करने के लिए सोच पाओगे. So first we think and plan, then उसके बाद हम वो काम करते हैं. That's how we function, right? So यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ये जो सडन चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं इस मंथ में, इस चेंजेस के वजह से आपको शांति से सोचने का टाइम मिलेगा. Because there is something जो unfinished है. It can be regarding anything, relationship, personal life issues, career, health, या फिर it can be regarding anything. So whatever the matter is, इस मैटर को आप डिफरेंट वे में हैंडल कर सकते हो, डिफरेंट वे में कंप्लीट कर सकते हो. जिस तरीके से आपको लगा था होगा, उस तरीके को, उस वे को आप चाहो तो अभी भी चेंज कर सकते हो. यू कैन डू दैट थिंग इन अ डिफरेंट वे दिस टाइम. तो यूनिवर्स डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप इस चीज को डिफरेंट वे में कर सको. Okay, यूनिवर्स विल गिव यू टाइम एंड आइडियाज टू हेल्प यू विद दैट. बट पहले इस मंथ में आपको अपना एंगर और इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन थिंक पीसफुली. ओके, ये एक इम्पोर्टेंट एडवाइस किसी एरिस के लिए इस मंथ में आ रहे हैं. आई फील लाइक जो भी सिचुएशन है इस मंथ में आपके लाइफ में, उसके लिए universe wanted to give you this message through this reading. So some of you needed to hear this in this month. Now देखेंगे कि टी लीफ ऑरेकल से एरिस के लिए क्या मैसेजेस आए हैं. तो हमारे पास है टी लीफ कार्ड, सेज ग्रेट पैशन. अगर आप अपने डिजायर्ड गोल को पाने में पैशनेट रहोगे और वहाँ कंसिस्टेंटली फोकस करते जाओगे, तो विद दिस टॉर्टोइज कार्ड slowly but surely वहाँ progress आप notice करोगे. Slowly but surely you will be getting ahead, alright? Next with a petal card, surely good fortune, financial stability, abundance आपके पास आएंगे. But याद रखना, good fortune should also include health, right? क्योंकि health है तो wealth है. Health is wealth. So with scales, please keep your life in balance. You can see the scale card, right? Balance बहुत important है. ऐसा नहीं है कि wealth के चक्कर में आप health को ignore करो. Okay? कोई भी चीज को overdo नहीं करना है. अगर overdo आप कर रहे हो तो make an effort to balance that. उसके बाद हमारे पास है Apple card. It says temptation will test you. Life events और सर्कमस्टेंसेस आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे. शॉर्टकट सक्सेस, टेम्पररी प्लेजर,
डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ कंफ्यूजन भी आपके लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं इस मंथ में आपके डेडिकेशन और डिवोशन को टेस्ट करने के लिए। सो इस ट्रैप में नहीं आना है, टेम्पटेशन के चक्कर में, लालच के चक्कर में नहीं आना है इस मंथ में। नेक्स्ट वी हैव वैली, इट सेज डीप पर्सनल स्ट्रेंथ and peace that assures success. You know what? Confidence is silent. Overconfidence is not. So अगर आप खुद को मैनिपुलेशन और लोगों के जजमेंट से अपने माइंड को अनबॉदर्ड रख के अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो by finding the peace in your heart, तो आपके डिजायर सक्सेसफुली मैनिफेस्ट जरूर होंगे। ओके, Then we have young woman card. It says dealings or relationship with a younger woman. और इसके साथ और भी एक कार्ड है chains. It says chain of events that will affect your life. Maybe कोई एरीज इस मंथ एक young woman के साथ डील कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में और इसके रिगार्डिंग कुछ इवेंट्स आपके लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, इस डीलिंग्स रिगार्डिंग कुछ मैटर आपको इमोशनली अफेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव दिस cobweb card. It says protection from negative forces beyond your control. Remember, जो भी changes आ रहे हैं ना, it's all happening to protect you. इस temptation के trap से यूनिवर्स आपको protect कर रहे हैं। Everything is happening in this month to protect your peace. डिवाइन आपको कह रहे हैं कि इस मंथ में ना मेक पीस विथ योर सेल्फ एंड विथ एवरीवन जो आपके आसपास है। ओके, यू माइट बी डीलिंग विथ लियो, एरीज, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, वर्गो, सन, मून, राइजिंग। इस मंथ में आप इन ज़ोडिएक साइंस के पर्सन के साथ डील कर सकते हो। इनके साथ इनकम्पैटिबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं या फिर मजबूरी में आके इनको कन्फ्रंट करना पड़ सकते हैं। अगर इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो try to make peace with them. So ये सारे एनर्जीज ना डोमिनेंट रहेगा अप्रैल 2023 में एरीज के लाइफ में। तो यहाँ इन कहते हैं इस रीडिंग को। रीडिंग हेल्पफुल लगा तो कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो। आई वुड लव टू चिट चैट विद ऑल ऑफ यू। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहना, मुस्कुराते रहना। आई लव यू ऑल, बाय।